हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कूलम का नियम और इससे आए हुए जितने भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए बिंदु आवेश क्या होता है। छोटा सा गोलीय आवेश को हम लोग कहते हैं बिंदु आवेश। मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा गोलीय आवेश है प्लस Q1 और दूसरा जो गोलीय आवेश है वो है प्लस Q2। अब हमको पता है कि प्लस और प्लस एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो बल लगाते हैं तो बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। वही मान लीजिए हमारे पास एक है माइनस का Q, एक है प्लस का Q। अब ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं और एक दूसरे को पास पास खींचते हैं, तो मान लेते हैं F। अब देखिए, जितना का धक्का ये लगाएगा उतना ही धक्का ये भी लगाएगा, तो ये बात मानकर चलिएगा कि F दोनों बगल सेम ही रहता है। सेम यहाँ भी होता है, जितना का बलीय आकर्षण में लगाएगा उतना ही ये भी लगाएगा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने बताया जिनका नाम था कूलम, और इसीलिए हम उनके नियम को पढ़ते हैं। कूलम का नियम ये बताता है कि दो बिंदु आवेशों को अगर हम लोग r दूरी पर रखें तो इसमें जो बल लगता है दोनों के बीच वो समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के। अब Q1 और Q2 के परिमाण का गुणनफल है। परिमाण क्या है भाई? जैसे Q बराबर आपको दे दिया -10 कूलम, तो अगर आपको Q बराबर -10 कूलम दे दिया है तो इसका मतलब है इसका परिमाण कितना है, तो Q की जगह लिखेंगे 10, तो ये इसका क्या है, परिमाण। तो यहाँ पर जो कूलम का नियम बताए कि बल जो होता है वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा बताया कि दोनों आवेश के बीच जो दूरी है उसका नहीं, उसके वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमण समानुपाती 1/r²। अब देखिए, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो K कांस्टेंट आता है इसे कहा जाता है परावैद्युतांक। इसे क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है K बराबर होता है K बराबर 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर पावर -2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर जो आप एप्सिलॉन नोट देख रहे हैं इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैराड बटे मीटर। तो ये किसका ऐसा ही मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट का, जिसे मुक्त आकाश की विद्युतशीलता भी कहते हैं। दूसरा होता है आपेक्षिक परावैद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे ER कहते हैं। वायु में इसका मान 1 होता है, जल में इसका मान 80 होता है, धातु में इसका मान कितना होता है, अनंत। तो याद रखिएगा, परावैद्युतता ठीक उसी तरह जैसे परावैद्युतांक है। अगर पूछेगा परावैद्युतांक में वायु का परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो 1, जल का परावैद्युतांक तो 80 और धातु का कितना होता है, तो अनंत। तो चाहे धातु का परावैद्युतांक पूछे या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता पूछ, वो यही रहा है, क्या बोलिएगा, अनंत। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि विद्युतशीलता क्या होता है। विद्युतशीलता मुक्त आकाश की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता का गुणनफल होता है। यहाँ से अगर आपको पूछेगा कि भाई बताओ ER की वैल्यू क्या होगी, तो ER की वैल्यू होगी E/E0, क्योंकि E यहाँ पे हो गया, E0 को यहाँ भेजेंगे तो ER के इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/E0। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने कूलम के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। ये कूलम के नियम का अदिश रूप है और ये कूलम के नियम का सदिश रूप है। यहाँ R Q किए तो यहाँ R से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये सदिश रूप है और ये क्या है, अदिश रूप है। यहाँ K का वैल्यू भी हम आपको बता दिए कितना होता है, 9 × 10⁹, और इसकी जो फॉर्मूला होती है 1/4πε0 होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है 2 बिंदु आवेशों के बीच 2 न्यूटन का बल लग रहा है, उन्हीं आवेशों के बीच जल में कितना बल लगेगा, यानी उन्हीं आवेशों को जल में रखा जाए तो जल का परावैद्युतांक के का मान कितना होता है भाई, 80 होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि परावैद्युतांक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। अगर आपसे पूछता है कि भाई परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होता है, तो कहिएगा हवा में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल एवं उन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई परावैद्युतांक किसे कहते हैं। अब बाकी याद रख लीजिएगा, वायु का परावैद्युतांक का मान 1, जल का क्या परावैद्युतांक का ER का मान दे या फिर K का मान दे, दोनों क्या होगा 1। यहाँ भी K इक्वल टू कितना 80 और K इक्वल टू क्या हो जाएगा इनडिफिनिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा 2 बिंदु आवेशों के बीच 2 न्यूटन का बल लग रहा था और उसको रखा गया कहाँ पर भाई, तो उसको रखा गया जल में। तो यहाँ के लिए माध्यम क्या हो गया अपना जल। तो हम जानते हैं F/F माध्यम बराबर क्या होता है K, और K का मान हमको 80 पता है, F पता है, F कितना दिया है 2 न्यूटन, Fm हमको निकालना है, यहाँ पे कितना दे रखा है 80। तो 2 को 80 से भाग देंगे तो आएगा 1/40 और इसकी वैल्यू जो होगी वही 1/40 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल केंद्रीय है और विद्युतीय, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब है निर्वात का परावैद्युतांक है, निर्वात का परावैद्युतांक या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता अगर ER पूछ रहा है और सॉरी परावैद्युतांक पूछ रहा है, तो परावैद्युतांक क्या होगा K, और K की वैल्यू हमने आपको बताया क्या होता है, एक सेकेंड, निर्वात का परावैद्युतांक। तो निर्वात का परावैद्युतांक का मतलब हो गया ER सॉरी E एप्सिलॉन नोट हो गया, तो एप्सिलॉन नोट हो गया जिसे मुक्त आकाश की विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8.84854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 होता है। यहाँ मात्रक से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी हमको ज्ञात करना है। मात्रक जो ना फैराड प्रति मीटर है, इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है 8.854 इंटू 10⁻12। अगर वहीं पर उसकी वैल्यू मात्रक में ये रहती न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, तब ये वाली वैल्यू बताते। तो यहाँ पर अगर परावैद्युतांक में आपको दिक्कत होगा कि भाई E एप्सिलॉन नोट का मान लिखना है या फिर K का, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। अभी हम लोग देखिए फैराड प्रति मीटर, तो क्या हो जाएगा फैराड प्रति मीटर हो जाएगा। अब है किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या लगेगा। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है Q1 और एक क्या है Q2 है और बीच की दूरी R है, तो यहाँ पे F जो लगेगा वो F क्या लगेगा, तो Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R² ये लगेगा। अब इसके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए आधा, तो Q1 Q2 और दूरी क्या हो गया R/2। तो यहाँ पर जो F न्यू लगेगा, F न्यू, ये F न्यू क्या लगेगा, तो Q1 Q2 अब बटे दूरी के वर्ग का स्क्वायर है, तो R/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसी को सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा Q1 Q2 अब बटे नीचे R² और मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4। अब इसके जगह पे हम F लिख सकते हैं और यहाँ क्या आ गया 4। तो जो हमारा F न्यू है वो F न्यू क्या निकल गया, पहले के F का 4 गुना। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में 4F, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब है हवा का ER का मान, तो हवा में ER यानी एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद है संबंध Q बराबर NE में N का मान क्या होगा, तो N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N की इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ही पॉइंट में कभी नहीं होगा, एक क्या होगा पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.8। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी ER होती है, तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नोट बराबर होता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट।
तो यानी कि यहाँ पे फार्मूला ए जो है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मान, तो ये तो पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच के बल को बताने वाले नियम को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कूलम का नियम। अब है 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना, 8 कूलम, तो ये तो यही फार्मूला से बनेगा। फार्मूला क्या है भाई, Q = Ne। Q का मान दे रखा है 8 कूलम, N पूछ रहा है, और E का मान तो सबको पता 1.6 × 10⁻−19, तो कोई नहीं, Q = Ne लिखिए। तो ये हो गया 8 = N 1.6 × 10⁻−19, तो N = हो गया 8/1.6 × 10⁻19, क्योंकि ये नीचे था तो क्या हो गया था माइनस, क्योंकि ये दोनों देखिए ये नीचे आएगा तो माइनस, इसलिए गुना करके प्लस कर दिए। पॉइंट उड़ाएंगे तो ये कट जाएगा 5, तो आंसर आएगा 5 × 10⁻9। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 × 10⁻9। कितने कूलम आवेश को उत्पन्न करने के लिए, तो 8 कूलम आवेश को उत्पन्न करने के लिए। वही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे जो 5 है वो ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, तो वही हो जाएगा अपना आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कूलम के नियम की क्या सीमाएं हैं, यानी कमियां क्या है। तो कूलम का नियम जो है वो केवल बिंदु आवेश के लिए लगता है, तो पहला कमी यही है कि केवल बिंदु आवेश के लिए। दूसरा, कूलम का नियम केवल और केवल तभी लग सकता है जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, और कूलम का नियम हमेशा ही 10⁻⁻14 मीटर की दूरी पर या इससे अधिक दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच ही लगती है। 10⁻⁻14 मीटर के अगर मीटर से कम दूरी पर दो आवेश रखा है तो फिर ये बल जो है कूलम का नियम वहाँ से काम नहीं करता, वहाँ पे कूलम का नियम काम नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।